पेपर लीक पर सख्त कानून और बड़े एक्शन के बाद अब मोदी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बना दी है। लेकिन इस नई पहल पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लगातार पेपर लीक से परेशान युवाओं की समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ परीक्षा को लीक प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कठोर कानूनों के प्रावधान। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश जारी कर बताया कि परीक्षा प्रणाली और एनटीए में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई है। पीएम ने कहा कि सरकार सिर्फ दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाएगी जहां भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। सरकार के मुताबिक ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे की पूरी समीक्षा करेगी और जल्द ही सुधारों का रोड मैप सौंपेगी। इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली इस टास्क फोर्स के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जिसमें इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया है, जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम एक्सपर्ट हैं। पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ का नाम भी इसमें शामिल है। तपन डेका पूर्व आईबी निदेशक, वी कामकोटी निदेशक IIT मद्रास, अनीता करवाल पूर्व शिक्षा सचिव, अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एवं प्रशासनिक विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा का नाम भी शामिल है। टास्क फोर्स की कमान नंदन नीलेकणी को दी गई है, जिन्हें आधार परियोजना और UPI सिस्टम का प्रमुख चेहरा माना जाता है। इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे नीलेकणी डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने का लंबा अनुभव रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देने में बेहद सावधानी और सोच विचार किया गया है। टास्क फोर्स सरकार को एक रिपोर्ट देगी। इससे देश की परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने और पारदर्शिता, सुरक्षा और सटीकता जैसे कई अन्य पहलुओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार की इस नई पहल पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जून 2024 में परीक्षा सुधारों के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी, जिसने 101 सिफारिशें दी थी, लेकिन सरकार उन्हें पूरी तरह लागू नहीं कर सकी। एक्स पर जयराम रमेश ने सरकार से पूछा, 2024 की 101 सिफारिशों का क्या हुआ? एनटीए में 2 साल तक स्थायी डीजी क्यों नहीं? पुरानी रिपोर्ट लागू किए बिना नई टास्क फोर्स क्यों? क्या ये सिर्फ सरकार की छवि सुधारने की कोशिश है? सरकार का दावा है कि अब परीक्षा व्यवस्था में स्थायी बदलाव होगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि पहले पुरानी सिफारिशें लागू की जाएं। यानी पेपर लीक की लड़ाई अब सिर्फ कानून और कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुधारों की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबकी नजर इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स पर है, क्योंकि इसी की सिफारिशें तय करेंगी कि भविष्य की परीक्षाएं सचमुच लीक प्रूफ बनती हैं या फिर सुधारों की यह कवायद भी सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।